नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर के धर्म प्रोग्राम में। 29 मार्च एक ऐसा दिन जिसको लेकर देश में ही नहीं विदेशों में भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि 29 मार्च को सूर्य ग्रहण होने वाला है। और इसकी चर्चा आखिर क्यों हो रही है, किस तरीके का प्रभाव आप पर, हम पर, सरकार पर, पर्यावरण पर और बाकी के लोगों पर पड़ेगा, ये जानेंगे। और जो प्रभाव पड़ेगा उससे आप किस तरीके से बच सकते हैं, इसकी जानकारी भी इस प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे ज्योतिषाचार्य प्रशांत वत्स जी, जिनसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आज हमारे स्टूडियो में वो फिर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद प्रज्ञा जी। और आपसे ही हमारा जो सबसे पहला कंटेंट था धर्म चैनल का, वो उठा। फेक एस्ट्रोलॉजर्स की जो कड़ी हमने आगे बढ़ाई है वो आज भी चल रही है, और आपके बाद से वो सभी एस्ट्रोलॉजर्स, सही एस्ट्रोलॉजर सामने आए हैं जो ये चाहते हैं कि लोगों के सामने कुछ ऐसी चीजें जाएं जो उनके दिमाग को, उनके जो चेतना है वो खुले। अब जो चर्चा है वो हमारी खास तौर पर सूर्य ग्रहण को लेकर होने वाली है, जैसे आपने बताया भी और मैंने न्यूज में भी इस चीज को देखा कि चर्चा हो रही है। ये क्या है सूर्य ग्रहण, और ये इतनी चर्चा क्यों है इस पर? देखिए प्रज्ञा जी, ग्रहण तो हालांकि समय समय पे आते रहते हैं। सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया जी। लेकिन ये जो ग्रहण आ रहा है ये एक बहुत बड़ा ग्रहण है जो काफी वर्षों बाद आ रहा है, और निश्चित तौर पर यह इसीलिए चर्चा का विषय है कि इसका प्रभाव जातकों पे तो पड़ेगा ही, लेकिन इसका प्रभाव आप देखेंगे कि देशों पर, राज्यों पर और सामूहिक रूप पे पर्यावरण पर भी पड़ेगा। और निश्चित तौर पे अगर देखा जाए अगर पिछले ग्रहणों का हम आकलन करें तो जब इस तरीके के ग्रहण आए हैं इसका फर्क पड़ता है, अवश्य पड़ता है। देश पे भी पड़ता है और पृथक पृथक लोगों पे भी पड़ता है। इसमें जो है आप ये मानिए कि जो सूर्य भगवान है हमारे, जिनको हमने भगवान का दर्जा दिया, और भगवान है ही, मैं तो उनको भगवान मानता हूँ और मानना भी चाहिए, वो मीन राशि में आ रहे हैं। मीन राशि में आ रहे हैं और उन पे ग्रहण लगेगा। ग्रहण का मतलब है कि जब राहु उनको ग्रास कर लेते हैं जी, है ना, राहु उनको ग्रास करेंगे और कुछ समय के लिए वो होता है, लेकिन इसका फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। एक तो सब इसमें ये हो रहा है, अमावस्या भी है उस दिन। फिर शनि महाराज जो हैं वो राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं, अच्छा। है ना। तो ये ऐसे संयोग बन रहे हैं, एक तो शनि महाराज का राशि परिवर्तन, ऊपर से ग्रहण, अमावस्या। तो निश्चित तौर पर ये जो ग्रह नक्षत्रों की मूवमेंट है या ग्रह नक्षत्रों का जो चलन है इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अगर कोई कहे कि भाई नहीं पड़ता, हम नहीं मानते, तो वो देखो कोई मूर्ख है, मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, तो उससे तर्क वितर्क करके तो फायदा नहीं है, है ना। अब आप देखिए फर्क, जैसे चंद्रदेव है, चंद्र भगवान है, तो उनकी जब मूवमेंट का फर्क ये पड़ता है, पूरे के पूरे सागर और समुद्र में ज्वार भाटे आ जाते हैं, है ना। और तो फर्क पड़ता है, ग्रह नक्षत्रों का फर्क निश्चित है, पड़ता है। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि इतना घबराने वाली कोई विषय है, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कई लोगों ने, जो आपने नेशनल धर्म चैनल ने एक फेक एस्ट्रोलॉजर्स की सीरीज चलाई थी जी, तो उसमें भी हमने देखा कैसे कैसे ऊट पटांग फेक एस्ट्रोलॉजर्स बन गए हैं और वो लोगों को डराने का काम कर रहे थे। तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, वो लोग फिर सक्रिय हो चुके हैं, वो लोग फिर सक्रिय हैं, मोटी मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। लेकिन देखिए इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि हम डर के जो है ना अपना नुकसान करते हैं। अगर हम डरेंगे, भयभीत होंगे तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। बिल्कुल आप ये मानिए, अगर आप डर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सब में आपका नुकसान होगा। बिल्कुल। और अगर आपका विश्वास मजबूत बना रहेगा, आप चीजों को समझेंगे। एस्ट्रोलॉजी समझने का विषय है ना, डराने का विषय नहीं है, ये डर खत्म करने का विषय है ना। तो मेरा यही अनुरोध है, इससे डरे ना और इसको समझे। तो आपने जैसे कहा कि इसका असर आज तक हमने जितने भी ग्रहण देखे हैं, हर ग्रहण का कोई ना कोई प्रभाव हर जातक पे, पर्यावरण पे, सरकारों पे, राज्यों पे, देशों में पड़ा है। जो ये ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में कुछ विस्तार से आप बताइए। देखिए वैसे तो जैसे
हम ज्योतिष की दृष्टि से लें, कई विद्वानों का ये मानना है कि प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण भारत में दृष्टिगोचर नहीं होगा, दिखेगा नहीं। अच्छा। है ना, इसका प्रभाव यूएसए में, कनाडा में, उस तरफ के पश्चिमी देशों में है। लेकिन मेरा मानना फिर भी ये है कि देखिए, क्योंकि हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, अर्थ पे रह रहे हैं, है ना, और जो ग्रह है हमारा सौर मंडल जो है ना, उनका प्रभाव संपूर्ण पृथ्वी पर पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कि डायरेक्शन के हिसाब से, उसकी दिशा के हिसाब से किसी पे ज्यादा पड़ेगा, किसी पे कम पड़ेगा, लेकिन प्रभाव पृथ्वी पे पड़ेगा। हाँ जी। है ना, ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कुछ लोगों ने कह दिया कि साहब दृष्टिगोचर नहीं है, दिख नहीं रहा, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई पृथ्वी पर तो है ना, डायरेक्शन का हो सकता है कि उससे डायरेक्शन से किसी पे ज्यादा पड़ रहा है। हाँ। लेकिन पूरी पृथ्वी पे इसका प्रभाव है। दूसरा, जातकों पे तो देखिए राशियों के हिसाब से अगर हम चर्चा करेंगे उस पर कर सकते हैं, लेकिन वो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि बारी बारी सब राशियों पर चर्चा करनी पड़ेगी, तो वो एक लंबी विषय हो जाएगा। तो उसको ना कह के मैं एक ये बता सकता हूं कि इसमें जो सब लोगों को, पहले हम जैसे जातकों पे आते हैं जी। तो जैसे मीन राशि है, मीन राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है, शनिदेव आ रहे हैं। दूसरा, मीन राशि में बहुत सारे ग्रह भी हैं, है ना। अब इसका अगर हम बारी बारी लेंगे, उसको मैं समझता हूँ दूसरा कोई हम एपिसोड कर लेंगे, उसमें राशियों वाइज करेंगे। अभी जैसे ग्रहण को लेकर मैं बता सकता हूँ कि इसका एक ये ध्यान देने वाली जरूरत है सभी जाति राशियों के लोगों को जी। कि एक तो हमें, क्योंकि मीन राशि में शनिदेव का स्थानांतरण हो रहा है, तो हमें पानी से संबंधित थोड़ी सतर्कता रखनी चाहिए। अच्छा। हाँ, जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स में कई लोग चले जाते हैं, राफ्टिंग कर रहे हैं, समुद्र में उतर गए, उससे हमें इस ग्रहण के दौरान और कुछ समय आगे पीछे कुछ दिनों तक हमें बचना चाहिए। ठीक है। एडवेंचर स्पोर्ट्स ना करें। पानी में कोई लोग जोखिम वाले काम करते हैं, वो ना करें, क्योंकि उनको नुकसान हो सकता है। डाइविंग, राफ्टिंग, ये सारी चीजें ना कीजिए, उन्हें नुकसान हो सकता है, तो वो काम ना करें। कुछ लोग अवॉइड करें ग्रहण के समय, लंबी यात्राओं पे, अगर बहुत जरूरी नहीं है तो लंबी यात्राओं पे ना निकलें। निकलना भी है तो ईश्वर का ध्यान कर कर, ईश्वर का मनन कर कर, है ना, तब निकलें। और गाड़ी बेढंगे पने से ना चलाएं, लिमिट में चलाएं। ठीक है। कोशिश करें इस दौरान हम नॉन वेज का सेवन ना करें। वैसे तो मैं कहता हूं करना ही नहीं चाहिए, लेकिन भाई दुनिया है, अलग अलग तरीके के लोग हैं। अल्कोहल का, शराब इत्यादि सेवन ना करें जी। दूसरा, इसमें हम ये कर सकते हैं कि जैसे ग्रहण खत्म होता है तो एक इसका एक बहुत अच्छी रेमेडी है, और मैं कहता हूं कि अगर सभी उसको कर ले कोई बुराई नहीं है। अपने सामर्थ्य अनुसार जी। अपने सामर्थ्य अनुसार आप अगर किसी वृद्धाश्रम में, वृद्धाश्रम जैसे होते हैं, वृद्धाश्रम में जाके पानी से संबंधित चीज दान कर सकते हैं, है ना। कोई प्याऊ लगा सकते हैं, आरओ सिस्टम किसी का सामर्थ्य है, या किसी ने प्लानिंग कर रखी है कि भाई मुझे गर्मी आ रही है तो मुझे प्याऊ लगाना है, आरओ सिस्टम लगाना है, तो ये बहुत अच्छा एक अवसर है जी। कि आप वृद्धाश्रम में जाके आप इसको कर सकते हैं काम को। किसी का सामर्थ्य नहीं है तो वो पानी से संबंधित शरबत दिया है ना, ठंडाई दिया है, जितना जो आपका सामर्थ्य है वो आप वो करें। हाँ, और बिजली से संबंधित जैसे आप कूलर दान दे सकते हैं, पंखे वाले पंखे दे सकते हैं। इसका एक छोटा सा मैं बताऊं, मैं क्यों कह रहा हूं वृद्धाश्रम में दान, तो देखो सब जगह कर सकते हैं, लेकिन वृद्धाश्रम विशेष रूप से कह रहा हूं। हमारे जो शनिदेव हैं ये वृद्ध ग्रह माने गए हैं, अच्छा, है ना, और इनका जो जा रहे हैं ये मीन राशि में जा रहे हैं। मीन राशि है जल तत्व की राशि, अच्छा, वाटर एलिमेंट जी। जा रहे हैं शनिदेव, वो है कहाँ जा रहे हैं, जल तत्व की राशि में, और वह राहु विराजमान है, राहु देव। तो ये इतना बढ़िया एक रेमेडी है, सभी अगर इसको करके देखें। वृद्ध है क्योंकि तो वृद्धाश्रम, राहु प्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को भी जी। है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में पंखे आ गए, कूलर आ गए। मीन में जा रहे हैं जल तत्व राशि में, तो प्याऊ लगा सकते हैं,
अच्छा। तो ये इतनी बड़ी अच्छी रेमेडी साबित होगी, और जो लोग डर रहे हैं बेकार के, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहां भजन कीर्तन कर लें। कुछ नहीं आता, श्री राम 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 सीता राम जय सिया राम, उसका जाप करें। लेकिन जब ये जाप करें, घर में करें या फिर मंदिर में करें, बिल्कुल सही, अपने मोबाइल फोन बंद कर दें। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां जाप कर रहे हैं आपके मोबाइल फोन बज रहे हैं, है ना, क्योंकि मोबाइल पे भी आधिपत्य एक तरीके से माना गया राहु देव का। बिल्कुल सही। तो जब आप वहां पूजा पाठ कर रहे हैं, राहु की उसमें हस्तक्षेप हो गया, राहु देव का। अब जब राहु देव का हस्तक्षेप हो गया तो कहीं ना कहीं वो चीज असर कम कर देगी। अच्छा, है ना। और फिर एक तरीके से मैं मानता हूं कि जब हम ईश्वर का मनन कर रहे हैं, ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए तो इस मोबाइल फोन को दूर रखना चाहिए, और समर्पण से, पूरी निष्ठा से। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं आता ना आपको, आप बैठ के वहां सच्ची देखो, ईश्वर जो है ना, ईश्वर ये नहीं कहते आप लंबे चौड़े मंत्रों के ज्ञाता हूं, जो है मंत्रों के ज्ञाता हूं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। ईश्वर आपका समर्पण भाव देखते हैं, आपकी निष्ठा देखते हैं, और आपका विश्वास देखते हैं। बिल्कुल सही। उनको ये मतलब नहीं है कि एक व्यक्ति इतने बड़े बड़े मंत्र उच्चारण कर रहा है, लेकिन उसकी भावना ये है कि भाई मैं यजमान को लूट लूं, है ना, वो कितने ही मंत्र पढ़ ले, उसका भला नहीं होगा। एक व्यक्ति है, वो सच्चे दिल से बैठ के सिर्फ ईश्वर पे ध्यान कर रहा है, अपने घर में बैठ गया, साफ स्थान पे पूजा में या मंदिर में जाके, लेकिन जितने पीरियड के लिए वहां बैठे ईश्वर का ध्यान करे सच्चे दिल से, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। दूसरा मैं बताऊं, इसका प्रभाव अगर हम सरकार पे लें, पहले राजा महाराजा होते तो कह देते थे राजा पर प्रभाव, अब सरकारें हैं, तो सरकार में हम मानते हैं राजा, अगर हम देश के रूप में लें तो देश के रूप में हम राजा मानेंगे प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि प्रधानमंत्री एक ताकतवर, वैसे तो प्रथम नागरिक तो माननीय राष्ट्रपति हैं, लेकिन जो पावर है ज्यादा या कार्य करने की, उसको कानून लाने, ये मतलब जो कार्य शक्ति ज्यादा है, वो प्रधानमंत्री जी को, तो हम राजा लेंगे प्रधानमंत्री जी को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह जो शनि महाराज का, शनि देव का जो स्थान परिवर्तन है या ये ग्रहण पड़ रहा है, इसका असर जो देखा जाए वो राजा के ऊपर, यानी प्रधानमंत्री जी के ऊपर मुझे इतना अच्छा नहीं दिख रहा। अच्छा, हाँ, मुझे ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी के जो बहुत विश्वास पात्र लोग हैं, जिन पे वो बहुत विश्वास करते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो या वो पॉलिटिकल हो, नेता वगैरह हो, या उनके कोई सलाहकार हो सकते हैं, हाँ, वो ही उनको विश्वासघात देने के इसमें चांस बनेंगे। अच्छा, मतलब जिन पे वो अत्यधिक विश्वास कर रहे हैं, वो लोग उन्हें भ्रमित करेंगे। अच्छा, है ना, और वो इस विश्वास में रहेंगे कि यार ये तो मेरा अपना व्यक्ति है, तो मुझे कोई ऐसी जरूरत नहीं। लेकिन वहां उनको सतर्क होकर रहना चाहिए कि जैसे उन्हें लग रहा है कि यार मेरा इतने सालों पुराना ये दोस्त है, ये सलाहकार है, या कुछ भी है, अफसर है, तो वो आंख बंद करके विश्वास ना करें। मान लो कोई व्यक्ति कह रहा है साहब अमुक आयोजन हो रहा है ना, आप वहां चले जाइए, तो वो कहें कि भाई ये तो मेरा बहुत खास है और मैं चला जाता हूं, ऐसा ना करें। अपने एक जो इंटेलिजेंस, इनके पास तो इंटेलिजेंस यूनिट्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो किसी इंटेलिजेंस के व्यक्ति को ये कहें, बेशक उनके किसी भी खास आदमी ने कहो कि साहब आप ये पता करो, मुझे रिपोर्ट दो कि जिस व्यक्ति के आयोजन में मैं जा रहा हूं, इसका बैकग्राउंड पिछले 5 साल का क्या रहा है, इसकी एक्टिविटीज क्या रही है ना। क्योंकि ऐसा हो सकता है आज वो आदमी प्रतिष्ठित आदमी है ना, बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े हैं, जन समूह जुड़ा है, लेकिन 5 वर्ष पहले उसके कुछ ऐसे काम रहे हो जो कभी आगे चल के खुले तो प्रधानमंत्री जी की छवि के लिए अच्छी चीज ना रहे, है ना। तो उनको बहुत सतर्क, और कोई भी वो निर्णय लें तो बहुत सोच समझ के, मतलब किसी पे विश्वास ना करें, क्योंकि उनके लिए ये समय जो आने वाला है, हाँ, ये खराब हो सकता है, उनकी हेल्थ पे भी फर्क पड़ सकता है। तो वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और स्वास्थ्य के ध्यान में वो यही करें, ज्यादा प्राकृतिक और आयुर्वेदिक और योग वगैरह की तरफ वो जुड़े रहें, क्योंकि एक समय जहां तक मैंने समझा है, आने वाला समय ऐसा है कि उन्हें एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं कुछ लोग। अच्छा, हाँ, कि भाई ये दिक्कत है तो आप इस तरफ जाओ दवाइयां, हाँ, लेकिन उनके हिसाब से, क्योंकि हम चिकित्सा ज्योतिष में भी इन चीजों को देखते हैं, तो चिकित्सा ज्योतिष के हिसाब से उनको
प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, इस तरीके की चिकित्सा पे रहना चाहिए। मेडिटेशन में समय ज्यादा लगाना चाहिए। बिल्कुल, है ना। तो ये तो सरकार की हमने बात कर ली, जातकों की हमने बात कर ली। अब पर्यावरण की अगर हम बात करें तो पर्यावरण पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, पर्यावरण में फर्क ये पड़ सकता है, हो सकता है कि कई जगहों पे जैसे हम पहले देख चुके हैं, समुद्र में बड़े बड़े सुनामी टाइप चीजें आई। तो जो समुद्र से प्रभावित देश हैं या शहर है, हाँ जी, वहां इस तरीके की घटनाएं, आंधी तूफान भयंकर, हाँ, और नुकसान हो सकता है जो ये समीकरण बन रहे हैं। तो समुद्रिक जो क्षेत्रों में या जिनके आसपास बड़ी बड़ी रिवर्स हो गई, तो वहां हम इसको देख सकते हैं कि पर्यावरण के रूप में, प्राकृतिक रूप से आपदाएं आ सकती हैं। अच्छा। तो उससे नुकसान हो सकता है, प्राकृतिक क्षति होगी, प्राकृतिक, हाँ, क्षति हो सकती है। तो थोड़ा सतर्क रहें। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल्स पे भी कुछ फर्क पड़ेगा। मतलब फर्क ये पड़ना है, कुछ कंट्रीज एक साथ हो जाएंगी, कुछ एक साथ होंगी, तो जो जैसा कह रहे हैं कि भाई एक बड़े युद्ध की स्थिति बन सकती है, तो उसको भी नकारा नहीं जा सकता। मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल, हाँ, उसको नकारा नहीं जा सकता। और इसमें जो मुझे भारी नुकसान दिख रहा है वो मुझे पाकिस्तान और चाइना पे दिख रहा है। पाकिस्तान और चाइना का नुकसान मुझे इसमें लग रहा है कि होगा, और हो सकता है कि पाकिस्तान में जो ये समीकरण बन रहे हैं, पाकिस्तान के हिस्से भी हो जाएं। अच्छा। हाँ, वो वहां मतलब विद्रोह की और इस तरीके की संभावनाएं बन रही है। चाइना पे भी मुझे लग रहा है इसका फर्क पड़ना चाहिए। अब इसमें हमें भारत को सुरक्षित रखना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी देखें कि भाई, हाँ, भारत को, क्योंकि भारत के साथ जो ये आ रहा है ना सब समीकरण, ये भारत के लिए थोड़ा सा तनाव का विषय है, तनाव का विषय है। तो इसमें प्रधानमंत्री जी विश्वास किसी पे ना करें, ठीक है, वो केवल अपने ऊपर विश्वास करें, है ना। तो ये तो हमारे देश के राजा की बात हो गई। बिल्कुल सही। अब जहां हम और आप बैठे हैं, उत्तर प्रदेश, इसके राजा हो गए माननीय योगी जी। तो ये प्रभाव, ये जो अब समीकरण बनेंगे ज्योतिषीय, इसका प्रभाव योगी जी पे भी पड़ेगा। अच्छा, कैसे? हो सकता है योगी जी की जो कार्यशैली है, देखो उनकी कार्यशैली क्या है, उनके साथ आज की डेट में जन समर्थन बहुत हो चुका है। बिल्कुल, जन समर्थन हो चुका है, लेकिन एक धड़ा है वो उन्हें पसंद नहीं कर रहा उन्हीं की पार्टी में। अच्छा, उन्हीं की पार्टी में, और हम आए दिन देखते भी हैं चर्चाएं समाचारों में। हाँ, लेकिन अब ये जो समीकरण बनने वाले हैं, इनका ये प्रभाव पड़ सकता है। योगी जी को जन समर्थन तो पूरा रहेगा, लेकिन ये हो सकता है ये इतने ज्यादा क्षुब्ध हो जाएं, इतने ज्यादा ये परेशान हो जाएं, क्योंकि वो एक, आप मानिए, काम करने वाले व्यक्ति हैं, कार्य करने वाले, उनकी पहचान जो है ना एक अलग तरीके की। हाँ, तो ये हो सकता है वो इतना ज्यादा एक तनाव में निर्णय ले लें कि भाई मैं इस पार्टी को ही छोड़ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, या ये कह दें कि भाई मैं साइलेंट रहूंगा। हाँ। कह देंगे मैं साइलेंट रहूंगा, पार्टी में मेरी सक्रियता नहीं रहेगी, और वो अपनी, ऐसा नहीं है पार्टी से विरोध कर देंगे, हाँ, या विद्रोह कर देंगे, हाँ, लेकिन वो अपने आप में एक सरकार बन जाएंगे। अच्छा। हाँ, वो एक ऐसी अपने आप में सरकार बन जाएंगे। बेशक वो सरकार से हट भी जाएं, हाँ, लेकिन सरकार में वो बिना उनका चल ही नहीं पाएगी उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो आपसे जब सवाल पूछा जाएगा तो आप कितने खरे उतरेंगे इस बात? भाई मैं तो देखो, मैं तो अपने जो मैंने कैलकुलेशंस करी है, अब ये तो योगी महाराज मेरे सामने हो तो वो अपनी मनोस्थिति बता सकते हैं कि उनके मन में विचार जरूर आना चाहिए इस परिवर्तन के तहत, क्योंकि जब ये होते हैं तो ऐसा नहीं है उसी दिन होगा। हाँ। इसका प्रभाव कुछ दिन पहले पड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा। हाँ, उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो जहां तक मेरा एनालाइज है, तो अगर योगी जी तक बात पहुंच सके तो उनके मन में विचार जरूर चल रहा होगा कि यार मैं कहां फंस गया। अच्छा। और मैं जो करना चाह रहा था मैं वो कर नहीं पा रहा, तो मैं साइलेंट हो जाता हूं या अलग हो जाता हूं, और ये इन्हें जो करना है करें। उनका एक ये मनोस्थिति इस समय निश्चित होनी चाहिए। लेकिन आप न्यूज चैनल वालों को बहुत बड़ा कंटेंट दे रहे हैं। नहीं, लेकिन इस चीज में यह ग्रह, मैंने फिर कहा, यह ग्रहों का प्रभाव है। तो इस समय योगी जी का अगर मन ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल अडिग रहें और वो समझ जाएं कि भाई ये ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है, इसलिए मेरे मनोस्थिति ऐसी हो रही है। अगर वो आज की डेट में अड़के खड़े रहें और अपने जो निर्णय ले रहे हैं लेते रहें, तो ये मैं दावा करता हूं कि उन्हें कोई हिलाने वाला नहीं है कहीं से कहीं तक, ना उनको, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी जो आने वाले, आप मानिए 5-10 साल जी, योगी जी अपने आप में गवर्नमेंट रहेंगे। अगर वो खुल के भी विरोध कर देते हैं ना कि भाई मैं किसी की नहीं मान रहा, मैं अपने हिसाब से सरकार चलाऊंगा, तो भी उन्हें हिला सकता हूं।
लेकिन अब मनोस्थिति ऐसी है कि उनके मन में ये विचार उठ रहे होंगे कि यार छोड़ दूं या हट जाऊं, तो उस पे मेरा यही अनुरोध है। तो इससे बचने का क्या तरीका है? ये समस्याएं तो समझ गए, इसका मैंने बताया ना कि हमें पता है कि हम ज्योतिष क्या है, ज्योतिष रास्ता दिखाता है ना। अब एक व्यक्ति है, उसके साथ कुछ अचानक घटित हो गया, वो क्या कहेगा यार मेरे साथ तो अचानक घटित हो गया, पता ही नहीं था। तो ज्योतिष शास्त्र ऐसा शास्त्र है कि अगर आपने पहले पता कर लिया कि ना भाई मैं इस रूट पे जा रहा हूं, इस रूट, ये रूट आगे बंद होगा, है ना, तो मुझे पहले से ही दूसरा रूट लेके चलना है ना। तो जिसको ज्ञान नहीं है वो वहां चला जाएगा और फिर उसकी एनर्जी लगेगी वापसी आने में। लेकिन जिसको पता है वो पहले ही कहेगा कि यार मुझे तो पता था भाई, जैसा जीपीएस, हमारा जीपीएस सेम है, हम जीपीएस लगा के रूट देख लेते हैं। पहले जीपीएस नहीं होता तो दिक्कत होती थी। तो ये अब योगी जी को अपने भी किसी ज्योतिष से पूछ लें, अच्छे भाई हमारी 18 मेरे ख्याल 18 के लगभग होंगे, ज्यादा भी हो, ये ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया जा रहा है। अच्छा। और सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, गवर्नमेंट के, है ना। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है इग्नू, उसमें भी पढ़ाया जा रहा है। बीए भी हो रही है, एमए भी हो रही है, पीएचडी भी हो रही है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली में, तो सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो मैंने बात बोली, या माननीय योगी जी के लिए जो बोली, ये सरकारी विश्वविद्यालयों के ज्योतिष से पूछ लें कि मेरी बात कितनी सही है। अच्छा। तो इसका उपाय यही है कि दोनों ही जन देखो, इन दोनों की जो समीकरण है आपस में, इन दोनों के समीकरण बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन एक बड़ी ताकतें ऐसी होंगी, मैंने बताया ना, विश्वास पात्र ऐसे होंगे जो इनका समावेश नहीं होने देंगे। अच्छा, है ना। तो इसमें योगी जी को भी समझना चाहिए कि भाई ये ग्रह नक्षत्रों की वर्तमान स्थितियां ये हैं और इसलिए आपके मन में ऐसी चीजें आ रही हैं, तो वो मजबूती से रहें। बिल्कुल, यही इसका उपाय है कि वो मजबूती से रहें। और वो संत हैं, है ना, वो अपने आप में बहुत ऊर्जावान व्यक्तित्व उनका है, धार्मिक चीजों से भी जुड़े हुए हैं। तो वो और मोदी जी दोनों ही एक बहुत अच्छा निर्णय इसमें ले सकते हैं। यही उपाय है कि किसी के भटकाए में नहीं आएंगे। बिल्कुल। अब ये तो सरकारों की बात होगी, अगर जातकों की बात करें या इंडिविजुअल्स की बात करें तो वो क्या सावधानी बरतें? देखिए, जातकों का मैंने बताया कि अगर हम राशि वाइज लेंगे तो वो उसमें समय लगेगा, लेकिन मैं कॉमन चीजें बता देता हूँ। जातकों पे फर्क क्या पड़ सकता है, जैसे मैंने सबसे बड़ा आपको बताया कि स्विमिंग वगैरह ना करे कोई भी, अभी स्विमिंग वगैरह से बचे इस ग्रहण के दौरान। उसके आगे पीछे कुछ समय में थोड़ा स्विमिंग से भी बचें। एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे हो जाते हैं, बंचिंग जंपिंग हो गया है कुछ इस तरीके से, उससे भी बचें। दूसरा, इसमें ट्रिप्स ना किया जाए। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों से नुकसान हो सकता है। कोई नया काम ना करे कोई भी। अच्छा। अभी जब तक ग्रहण का पीरियड है उसके 10-15 दिन आगे पीछे। अच्छा। कोई नया काम ना करें, जैसे इन्वेस्टमेंट से संबंधित। स्टॉक बाजार का भी इस पे गलत असर पड़ेगा। अच्छा। हाँ, स्टॉक बाजार में भी, स्टॉक मार्केट में भी इसका नुकसान होगा। अभी गिरा हुआ है स्टॉक मार्केट। हाँ, उसका नुकसान होगा अभी और कुछ समय के लिए। तो ये काम ना करें, नया इन्वेस्टमेंट ना करें, नया कोई हम बिजनेस खोलना चाह रहे हैं वो ना करें, है ना। शुभ कार्य इसमें होने ही नहीं चाहिए। दूसरा, इसमें एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं, हाँ जी, प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत सावधानी बरतनी है। अच्छा। नहाने धोने में, सीढ़ियों से उतरने चढ़ने में, अच्छा, ड्राइविंग ना करें, है ना, बाहर कम जाएं, बाहर ना जाएं। ये बहुत अच्छा है कि बाहर ना जाएं। अच्छा। उस समय भगवान का ध्यान करें, मनन करें। उसके बाद जब ग्रहण खत्म हो जाता है, अगर संभव हो सके तो थोड़ा गंगा जल मिला के स्नान कर लें। ठीक है। ग्रहण के बाद यही सारी चीजें हैं। बाकी सावधानियां रखें। और मैं मानता हूं कि इसमें जो ये लोग डरा रहे हैं ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर का ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा इसमें बहुत फलदायी है। बिल्कुल। और मैंने जैसा बताया, जब जाएं मंदिरों में, मोबाइल को या तो साइलेंट रखें या लेके ही ना जाएं, डिस्ट्रैक्शन ना लेके। हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो ये थी पूरी जानकारी 29 मार्च के सूर्य ग्रहण को लेकर। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसे तमाम चर्चाओं के लिए आप नेशनल धर्म का प्रोग्राम देखें।